Hello students, myself is RP Singh, and today I am going to start the solution of some questions of chemistry NCERT chemistry of class 12th. This is second unit solution. सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन जो सेकंड यूनिट है उसके कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं पिछले वीडियो में आपको दे चुका हूँ, अगर वो नहीं देखा है तो उसको देख ले। और ये सेकंड वीडियो न्यूमेरिकल का दे रहा हूँ। इसमें कुछ सॉल्व क्वेश्चन होंगे इनसाइड और कुछ अनसॉल्व होंगे, और उसके बाद कंटिन्यू आपको आगे चल के एक्सरसाइज पूरी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन करके वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ये सेकंड वीडियो है न्यूमेरिकल्स का। ये पहला क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 38 पर ये 2.3 क्वेश्चन है। ये इसमें सॉल्व है, तो बाकी नीचे के देखिए कुछ अनसॉल्व है, वो आपको आगे मिलेंगे। अभी देखिए क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन of 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, है ना। बेंजीन 75 ग्राम बेंजीन है जो उस सॉल्वेंट के रूप में है, और 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड जो कि सॉलिड के रूप में है। इसकी मोलरिटी निकालनी है, ठीक है ना। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है, देखिए CH3COOH। इसे एसिटिक एसिड बोलते हैं कॉमन नेम में, ठीक है ना। ये एसिटिक एसिड है और IUPAC नाम में इसको एथेनोइक एसिड बोलते हैं। इसका सबसे पहले हम मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड यानी CH3COOH इज इक्वल टू कितना आएगा। देखो वैसे तो 60 आएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 12 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास जो है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सो मल्टीप्लाई 3 का करेंगे, ओके। प्लस फिर C का 12 आ गया, प्लस O का 16, प्लस O का 16 और प्लस H का 1। इन सबको ऐड कर लीजिए। 12 ये हो गए, 3 और 12 15 हो गए, 15 और 12 कितने हो गए 27, और 27 और 1 ये स्क्वायर कर लीजिए, चलिए 28 हो गया, और 32 ये हो गया, यानी 60 ग्राम पर मोल। ये हमने देखिए निकाल लिया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये ध्यान रखिएगा, एसिटिक एसिड जो है इसमें सॉल्यूट है। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, इसे आप चाहें तो सिंबल जो है ना, इसको सिंबल दे सकते हैं हम कैपिटल M, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है इनमें, सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट है एसिटिक एसिड यानी कि एथेनोइक एसिड, ओके। सॉल्यूट कौन है, एथेनोइक एसिड। तो मास ऑफ सॉल्यूट ये कितना है, इस क्वेश्चन में दिया है, ये है 2.5 ग्राम। इसे क्या बोलेंगे, इसमें हम इसे सिंबल दे देते हैं स्मॉल W, ठीक है। अब निकालते हैं, देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट। ये कौन है इसमें, ये है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। हालांकि आप फॉर्मूला की यहाँ नीड नहीं है, आप चाहें तो ओनली बेंजीन लिख ले। सॉल्वेंट के फॉर्मूला की नीड नहीं होती है इसमें, क्योंकि मोलर मास निकाला जाता है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट के फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। सॉल्वेंट का मोलर मास की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसके फॉर्मूला की जो कोई नीड नहीं है। अब वो देखिए कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 75 ग्राम। लेकिन ये जो फॉर्मूला में आप लगाएंगे तो इसका जो मास है ना, वो किलोग्राम में होना चाहिए। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप 1000 का डिवाइड लगाओगे, ओके। तो 0.075 ये हो गया किलोग्राम में चेंज हो गया। इससे हम कह देंगे कैपिटल W। सिंपल ध्यान रखिएगा, जैसे ये वाला भी मास है, ये वाला भी मास है। अब कौन से को क्या W दें, अब मास के लिए वेट के लिए तो WM लेना है, यहाँ मोलरिटी के लिए एक M लेंगे, एक मोलर मास के लिए M लेंगे, तो M तो दोनों उसमें यूज हो जाते हैं, तो फिर
वेट और मास के लिए यहाँ पर W ले लेते हैं। तो देखिए जो छोटा वेट है ना, ये सॉल्यूट का अक्सर आपको मालूम होगा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज्यादा होता है, ये आपको मालूम ही होगा। तो छोटा जो वेट है ना उसे हमने स्मॉल W दे दिया है, और जो बड़ा वेट है उसे हमने कैपिटल W दे दिया है, ठीक है ना। ऐसे अपने सिंबल बना लेंगे, छोटा वेट छोटा W, बड़ा वेट बड़ा W, ठीक है ना। अब निकालनी है हमें मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालनी है, तो हम स्मॉल m हमें निकालनी है, वो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ओके। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसे स्मॉल m सिंबल दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W, ठीक है ना। स्मॉल w की वैल्यू लगाई हमने 2.5 आ गई, ओके। कैपिटल M की वैल्यू हम लगा लेते हैं, जो ऊपर हमने निकाली है 60 है, और कैपिटल W की वैल्यू अभी निकाली हमने 0.075। इसे कंप्लीट कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड देना है, तो 0.556 मोल पर केजी। मोल पर केजी क्यों, क्योंकि देखिए ये होता है इतना, देखिए ये होता है इतना मोल, ओके, ये मोल हो गया, और नीचे केजी का हमने डिवाइड लगा दिया है, तो मोल पर केजी हो गया, ओके। आप चाहते तो इस फॉर्मूला को इस तरह से यूज कर सकते थे, किस तरह से, इस तरह से यूज कर सकते थे, देखो कि स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन ये हो गया, ठीक है ना। ये जो नंबर ऑफ मोल है ना, यही तो ये है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल कैपिटल M जो हो गया अपॉन कैपिटल W, तो यही तो फॉर्मूला आ गया, देखो ये जो फॉर्मूला है, देखो यही तो बना है इस तरह से। तो ये नंबर ऑफ मोल है, तो मोल पर केजी, केजी है, तो मोल पर केजी इसकी यूनिट हो गई, ओके। इसको समझने की कोशिश करेंगे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 38 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 25 ग्राम of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride, determine the mass percent of carbon tetrachloride and benzene, mass percent निकाल लेंगे, ओके। तो देखिए इसमें दो चीज दे रखी हैं, क्या क्या दे रखा है, एक तो बेंजीन दे रखी है, देखो एक दे रखी है बेंजीन, एक दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन इनकी कोई नीड नहीं है, केवल इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको थोड़े याद भी होते चले। CCl4, यहाँ पर फॉर्मूला की कोई नीड नहीं है, लेकिन मैंने लिख दी है, ऊपर लिखे भी है, क्वेश्चन में भी लिखे हुए देखिए, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि मास परसेंट निकालनी है, ये जो इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन कितना दे रखा है, ये बेंजीन दे रखा है 22 ग्राम, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 122, ओके। 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन को घोला गया है, मिलाया गया है, डिसॉल्व किया गया है। अब दोनों की परसेंट निकालिए, मास परसेंट निकालिए, W/W परसेंट। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले निकालेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, भाई परसेंट तो टोटल में निकलेगी ना, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन प्लस क्या, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, शॉर्ट में लिख रहे हो, फॉर्मूला लिख रहा हूं, लंबा पड़ेगा लिखना। अब देखिए ये कितना है, ये 22 है और ये 122 है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 ग्राम।
अब दोनों की परसेंट निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए मास परसेंट ऑफ बेंजीन, सबसे पहले निकालते हैं मास परसेंट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, ये जो 144 जो टोटल मास है, इसमें बेंजीन का मास कितना है, बेंजीन का मास है 22 और परसेंट निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब ये आप जो है ना इसको डिवाइड कर लेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 22 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 पर 3 जीरो आ जाएंगे और डिवाइड बाई 1/44, तो कितना आंसर आया, ये देखिए इसमें तो देखिए क्या हुआ कि 22 बाई 144 इंटू 100, तो 22 में आपने क्या किया कि 22 में 100 का मल्टीप्लाई किया और 144 का डिवाइड लगाया, तो कितना आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा, कर लेंगे 15.2777 आ रहा है, तो मैं 22.8 कर देता हूँ। ओके, तो बेंजीन की परसेंट कितनी आ गई, 15.28%। ओके, अब नेक्स्ट की निकालेंगे, तो देखिए मास परसेंट ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की मास परसेंट निकालेंगे तो एक फॉर्मूला तो देखो यही है, एक फॉर्मूला कैसे है कि आप 122 इसका मास था अपना, 122 में आप 44 का 144 का डिवाइड लगाएंगे। ओके, इसको कर लेंगे, ठीक है ना, और ये कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्स ये आ जाएगा देखिए 84.72%, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा लेकिन लेंथी पड़ेगा क्योंकि 1% आप निकाल चुके हो और सॉल्यूशन बाई कंपोनेंट है, तो आप क्यों ना ऐसा करें, ऐसा ना कर लें कि ये पूरी कैलकुलेशन जो है ना खत्म करके आप सीधा सीधा ऐसे कर लें, कैसे, 100 में से आप 15.28 को माइनस कर दीजिए, ये शॉर्ट में रहेगा, ठीक है ना, तो कितना बचेगा 84.72%। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये इतनी जो कैलकुलेशन है, मैं देखिए मैं इसको अंडरलाइन किए दे रहा हूँ, इस कैलकुलेशन को आप जो है ना आप चाहें तो शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1% आप निकाल चुके हो, दूसरे की परसेंट निकालनी है, तो क्यों ना आप सीधा 100 में से उसको माइनस करते हैं, तो ये इस तरह से आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी पेज पर, पेज नंबर 38 पर अनसॉल्व जो क्वेश्चन है वो अनसॉल्व क्वेश्चन देखिए 2.2 नंबर का आ रहा है। 2.2 नंबर क्या कह रहा है, देखिए पढ़ते हैं इसको। इफ benzene is solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride, calculate the mole fraction of benzene। तो देखिए क्या है कि इसमें परसेंट दे रखी है, फिर क्वेश्चन देखिए लगभग वही है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें भी बेंजीन है, इसमें भी, लेकिन इसमें मोल फ्रैक्शन पूछा है, उसमें मास परसेंट पूछा था, इसमें मास परसेंट उन्होंने दे रखा है 30% बाई मास किसका, बेंजीन का। तो देखिए इसमें क्या किया हमने, एक तरफ देखिए हमने बेंजीन लिख ली, ठीक है, एक काम करते हैं थोड़ा सा हम ने थोड़ा सा ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है ना, एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद शुरू करेंगे। देखिए लेट मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आप 100 ग्राम मान लीजिए इसको, 100 ग्राम। ओके, देन मास ऑफ बेंजीन, मैं बेंजीन को फॉर्मूला लिख देता हूँ C6H6, ये 30% बाई मास है ना, तो 30 ग्राम हो गया भाई, 100 में से 30 हो गया और 100 ग्राम माना है, 30% था तो 30 ग्राम हो गया। और मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड,
मास ऑफ CCl4। ये कितना बचेगा, आप 100 में से 30 माइनस कर दीजिए तो कितना बचा, 70 ग्राम। ओके, ये हो गया। अब इनके हम मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास, तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए इजी वे में एक काम करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ मैं बेंजीन C6H6। ओके, इधर लिख देता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। आपको जैसा अच्छा लगा वैसे करना। यहाँ पर देखिए ये जो है ना छोटा वेट है, ये बड़ा वेट है, तो इसको भी मान लेता हूँ स्मॉल w, इसे मान लेता हूँ कैपिटल W। आप ऊपर वाले को कैपिटल W मान लीजिए, स्मॉल w नो एनी प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक अपना नियम बना लीजिए, तो ये छोटा वेट होगा उसे स्मॉल w मानेंगे, और मोस्टली छोटा वेट सॉल्यूट का होता है, बड़ा वेट सॉल्वेंट का होता है ना। तो छोटे वेट के लिए आप स्मॉल w, बड़े वेट के लिए कैपिटल W। तो ये हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ पर बेंजीन छोटा है तो हमें इसमें इसको स्मॉल w मान लिया। इसका स्मॉल w है 30 ग्राम। ओके, और इसका कैपिटल W कितना है, इसका कैपिटल W है 70 ग्राम। ओके, अब इसका मोलर मास निकालते हैं हम। अब चूंकि इसके लिए स्मॉल, हमने स्मॉल w दे दिया है, तो सारे लेटर्स के लिए हम स्मॉल ही मान करके चलेंगे। अब हम छोटा m, छोटा मोलर मास आ जाएगा। बेंजीन का कैसे निकालेंगे, 12 × 6 प्लस 1 × 6 इज इक्वल टू 12 × 6 = 72 प्लस 6 × 6 इज इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल। ओके, इधर आ जाइए। हमने इसका कैपिटल W माना है, तो इसके लिए सारे लेटर हम कैपिटल मान लेंगे। तो इसका मोलर मास निकालेंगे कैपिटल M करके, ठीक है। कार्बन का होता है 12 प्लस Cl का लेते हैं, क्लोरीन का 35.5 लेते हैं। वैसे तो 35.545 होता है, लेकिन जनरली हम 35.5 ही लेते हैं कैलकुलेशन में। मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 है उसमें क्लोरीन। 12 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 5 या 20 कैरी ओवर 2, 4 5 या 20 यानी कि 22 हो गया कैरी ओवर 2, और 4 3 या 12 यानी कि 14, 142। ये दोनों ऐड कर लीजिए। इसको ऐड जब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 154 ग्राम पर मोल। ओके, ये आ गया। अब देखिए इसमें एक काम करते हैं, मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल। तो सॉल्यूट के लिए, बेंजीन के लिए हम स्मॉल m मान लेते हैं, क्योंकि हमने सारे लेटर ऊपर से स्मॉल मान रखे हैं ना इसके लिए। तो इसके लिए क्या आएगा, छोटा w, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। ओके, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बना लेता हूँ, थोड़ी जगह बना लेता हूँ इसके लिए, ठीक है ना। देखिए देखो इसके लिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, गैप करते हैं हल्का सा, आगे इसकी शॉर्ट रहने के लिए जगह बनाते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। देखिए हाँ, देखिए यहाँ आते हैं स्मॉल m। ओके, स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल w बटे स्मॉल m। ओके, ये लेते हैं। स्मॉल w कितना है इसका 30, स्मॉल m कितना है 78, ठीक है ना। ये डिवाइड लगा लेते हैं, कितना आएगा डिवाइड, 30/78। कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए फिलहाल अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, और लेकिन एग्जाम में तो कैलकुलेटर यूज होता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन भी ध्यान रखेंगे। ये आ गया मान लीजिए 0.38, हालांकि आगे भी है, आगे की मैं छोड़ दी है। नंबर ऑफ मोल्स आ गया, मोल आ गया, ठीक है। मोल इधर निकालते हैं, इसका निकालते हैं। देखिए इसके लिए हम कैपिटल एन देंगे, क्योंकि ऊपर से सारी लेटर्स के कैपिटल बढ़ रहे हैं। तो कैपिटल W बटे कैपिटल M। ओके, इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा 70 अपॉन 100 कितना 54। ओके, ये कितना आएगा, देखो इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर 70 डिवाइडेड बाई 154, ये कितना आ गया, ये आ गया देखो 0.45, ठीक है ना। आगे भी आ रहा है 454545 आ रहा है, तो मैंने इतना नोट कर लिया, केवल सारे लेटर नहीं ले रहे हैं। ये 0.45 मोल आ गया, ठीक है ना, ये इतना लिख लेंगे हम। अब देखिए आगे
अब निकालेंगे हम इनका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे देखिए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन के लिए ये इस टाइप का सिंबल हो जाता है, जाई टाइप का, C6H6, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, जाई बना हुआ है। अगर आप जाई ये नहीं लिखना चाहते हैं तो पूरा लैंग्वेज भी लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, क्या होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना उसके नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर लेते हैं न्यूमरेटर में, और नीचे लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ओके, ये कितने हैं देखिए, 0.38 अपॉन 0.38 प्लस 0.45 इज इक्वल टू 0.38 अपॉन, ऐड कर लीजिए, 8 और 5 13 हो गए, कैरी ओवर 1, 4 और 4 8 हो गया, ये इतना आ गया। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 38 अपॉन 83 आ जाएगा। ठीक है ना, 38 अपॉन 83, ये आ गया 0.4578, 45 तो 46 कर लेते हैं, 0. ये आ रहा है देखो 4578, ऐसे लेंदी आ रहा है, काफी लेंदी आ रहा है, वो तो कैलकुलेटर है तो उसमें बहुत सारी डिजिट आ जाएंगी। इसको 1-2 डिजिट छोड़ दीजिए, जैसे मान लो तो 3 डिजिट तक ले लो, तो 4 5 8 इतना ले लो, या 2 डिजिट तक रख लो, 4 6 कर लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है खास। अब बुक में जो भी आपका दे रखा हो 2 डिजिट तक दे रखा हो उतना कर लेना, 3 तक हो। वैसे इसका सॉल्यूशन बुक में नहीं होगा देखिए, क्योंकि ये इनसाइड क्वेश्चन है। अब देखिए इसका निकालेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू, अब एक मेथड तो देखो यही है, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। मैं पूरा कर देता हूँ, फिर सेकंड मेथड भी बता देता हूँ, ये वाला। इसके मोल्स हम ऊपर लेंगे, ठीक है ना, ये लेंगे और नीचे लेंगे दोनों का टोटल लेंगे, ठीक है ना, ये फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.45 अपॉन, ये सम तो वही आएगा जो पिछले आया था, ये भी 0.83 आया था ना, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको डिवाइड लगा देंगे। इसका जब डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा देखो, पॉइंट से पॉइंट हटी जाएगा तो 45 अपॉन 83 आ जाएगा। ठीक है ना, ये कितना आ गया, 542, 0.542, देखिए 0.542 ये आ गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। यूनिट क्यों नहीं होता, क्योंकि मोल अपॉन मोल है, ये ऊपर मोल्स है नीचे भी टोटल मोल्स है, तो ये यूनिट लेस होता है मोल फ्रैक्शन। ओके, अब ये जो मेथड है ना, इतना जो लेंथी मेथड जो किया ये वाला, इसके स्थान पर आप जो है ना शॉर्ट मेथड कर सकते हैं। ये बाई कंपोनेंट सॉल्यूशन है, मतलब ओनली इसमें वन सॉल्यूट है, वन सॉल्वेंट है। तो क्या करेंगे, एक का आपने जो मोल फ्रैक्शन निकाल दिया है उसके लिए आप क्या करेंगे, दूसरे के लिए आप 1 में से माइनस कर दीजिए उसका। ठीक है ना, 1 में से माइनस कर दीजिए। मैं जब नोट्स बना रहा था तब इसको मैंने क्लियर भी किया था, मोल फ्रैक्शन जब समझाया था तब, कि बाई कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन में, ठीक है ना, जो सम होता है वो दोनों का सम 1 होता है मोल फ्रैक्शन का, और फिर कितने भी कंपोनेंट हो सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। अब इसमें चूंकि बाई कंपोनेंट है, ये बाई सॉल्यूशन है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक का निकाल लिया तो एक का अपन में से माइनस कर दीजिए, टोटल 1 होता है इसलिए। तो देखिए क्या करेंगे हम, यही आ जाएगा ऊपर वाला आंसर। तो ये जो है ना इजी पड़ेगा। अब मान लीजिए सपोज ट्राई कंपोनेंट है कोई सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूट मिले हुए कोई सॉल्वेंट है मान लीजिए, तो आप 2 का निकाल लीजिए इस तरह से फॉर्मूला से, उनके उनके नंबर ऑफ मोल्स में टोटल मोल्स का डिवाइड लगाते जाइए, और थर्ड का निकालना हो तो थर्ड का फिर 1 में से उन दोनों का टोटल करके माइनस कर दीजिए। ऐसे करके आप निकाल लेंगे। ओके, ये 3 क्वेश्चंस में से मैं वीडियो में दिए हैं, और अगले वीडियो में कुछ ज्यादा दे दूंगा आपको, और ऐसे करके धीमे धीमे करके
सारे क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तब तक इनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अगले वीडियो में आपको अगले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर यू। क्लियर हो गया होगा? ओके, नोट डाउन कर लें इनको और अगले वीडियो का वेट करें। ओके, थैंक्स फॉर